नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 80 जिला 80 खबर का रुख करें उससे पहले अहम खबर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही थी। कांग्रेस विधायक केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह के नहीं पहुंचने की जानकारी अभी तक सामने आई है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों ने दूरी बना ली है कांग्रेस से। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते कुणाल चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंच पाए। वहीं नए विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग दी गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना व्हिप भी जारी करेगी। चुनाव में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए ये व्हिप जारी किया जाएगा। राज्यसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक होनी है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है भोपाल में, और इस बैठक में जो जानकारी मिली है कि केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी बैठक में नहीं पहुंचे हैं और निर्दलीय विधायकों ने दूरी बना ली है। सपा बसपा निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस से दूरी बना ली है इस दौरान। साथ ही कुणाल चौधरी के मद्देनजर जो जानकारी आई कि चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसके चलते वो बैठक में नहीं पहुंच सके। और नए विधायकों को मॉक पोल की ट्रेनिंग भी इस बैठक में दी गई। आपको बता दें कि 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उसके मद्देनजर एक भी वोट खराब ना हो, ऐसी रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई जा रही है। तमाम ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि सही जगह सही तरीके से वोट विधायक अपना डाल सके। कांग्रेस की विधायक दल की ये बैठक जो कि खत्म हो चुकी है, इसमें मॉक ड्रिल भी कराया गया और कुछ विधायक जो बैठक में शामिल नहीं हो पाए उनमें केपी सिंह, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह और कुणाल चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए। कुणाल चौधरी क्योंकि कोरोना संक्रमित हैं, इस लिहाज से वो बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है। हालांकि जो हाल फिलहाल का जो गणित है वो कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी के खाते में 2 राज्यसभा की सीटें जाते हुए दिखाता है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या हुआ इस बैठक में? आज केवल राज्यसभा को लेकर बात हुई या और मसले भी चर्चा में आए हैं? अनुराग। जी बिल्कुल, अपना सवाल दोहराएं एक बार प्रशांत। अनुराग, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। महत्वपूर्ण बैठक है ये हुई जो आज विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की। कौन कौन से मसले राज्यसभा चुनाव के अलावा भी कुछ और डिस्कस हुआ क्या? देखिए प्रशांत, आज की बैठक में जो मूल मुद्दा था वो राज्यसभा चुनाव को लेकर ही था, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि 2 सीटें कहीं ना कहीं जीती जाए। हालांकि बेहद मुश्किल टास्क है, लेकिन अपने विधायकों को एकजुट रखना भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस को ये बताना है कि वो विपक्ष में रहते हुए भी एक मजबूत स्थिति में, और उसके जितने विधायक हैं वो एक साथ है। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें 3 से 4 विधायक नदारद रहे। केपी सिंह विधायक, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, वो भी आज बैठक में नहीं पहुंचे। हिना कांवरे जो कांग्रेस विधायक हैं वो भी आज बैठक में नहीं पहुंची। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये सभी को निर्देश जारी किए थे कि आज की बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहना है, लेकिन 3 विधायकों की गैर मौजूदगी कई तरह के सवाल खड़े करती है। कुणाल चौधरी भी हालांकि इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनमें कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव आया है, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी को मान लिया जाता है। लेकिन 3 विधायक आज की बैठक में गैर मौजूद रहे। जो खबर है कि 3 विधायकों ने कोई कारण बताया है जो बैठक में नहीं पहुंचने का कारण है, लेकिन कल भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सभी को मौजूद रहना होगा। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने अब ये
तय कर लिया है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने विधायकों को चुनाव के समय मौजूद रहने के लिए पार्टी विहिप जारी करेगी, यानी कि हर एक विधायक को राज्यसभा के चुनाव के दौरान मौजूद रहना होगा और इस बात के लिए भी विहिप पार्टी जारी करेगी कि उनके उम्मीदवार को लेकर जो विधायक हैं वो वोटिंग करने का काम करें। तो कांग्रेस के लिए दूसरी सीट पर जीत हासिल करना बेहद चुनौती भरा हुआ है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखना भी है। जी बिल्कुल, अपने विधायकों के एकजुट रखना भी कांग्रेस के सामने चुनौती है। लेकिन एक और बात जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि कांग्रेस 2 सीटों को टारगेट कर रही है, ये 2 सीटें क्या कैलकुलेशन इस वक्त कांग्रेस के हैं उस लिहाज से जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों ने भी दूरी बना ली हो? अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अभी तक जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होती रही है तब कांग्रेस पार्टी में सत्ता थी और इस दौरान सभी सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होते रहे। लेकिन आज जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों ने दूरी बनाकर रखी। ये एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कम से कम राज्यसभा चुनाव को लेकर एक माहौल और एक दबाव बीजेपी के ऊपर जरूर बनाया जाए। संख्या गणित की यदि हम बात करें तो 92 विधायक कांग्रेस के पास मौजूद हैं। इसके अलावा यदि 7 और विधायक सपा, बसपा और निर्दलीय मिला लिए जाएं तो 99 विधायक होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 5 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 52 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में कांग्रेस को 2 सीटें जीतने के लिए 104 विधायकों की जरूरत है, जिसमें 5 संख्या बल में फिर भी कांग्रेस पिछड़ रही है। बिल्कुल अनुराग रहिएगा हमारे साथ। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी आज, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं, फोकस कांग्रेस 2 राज्यसभा की सीटों पर कर रही है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आप लोगों की और उनकी सीट, वो जरूर कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने की इधर कोई सेंध लगा ली हो, उस लगा सेंध के आधार पर 2 सीटों? देखिए, पहली बात तो ये है प्रशांत जी कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गए कितने जी वो संख्या आप पता करिए तो पता चलेगा कि बहुतेरे विधायक तो पहुंचे ही नहीं है और उनकी संख्या डबल डिजिट में है। जो पत्रकार बंधु बता रहे हैं, मीडिया के बंधु बता रहे हैं, वो 40 से 50 विधायक कैसे हैं कि जो वहां नहीं पहुंचे हैं। कई SC ST के विधायक हैं जो प्रायोरिटी पर फुल सिंह बरैया जी को नहीं रखे जाने के कारण नाराज हैं, दिग्विजय सिंह जी से नाराज हैं कि जिनके कारण सरकार गिरी, जिनके कारण सिंधिया जी बाहर हुए, 22 विधायक बाहर हुए, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्यों भेज रहे हैं राज्यसभा में। तो ये कांग्रेस की खंदक की लड़ाई अब तेज हो गई है, आपस की लड़ाई तेज हो गई है और ये सबके सामने उजागर हो रही है। राज्यसभा का चुनाव है, 19 तारीख को वोट डालना है। कांग्रेस के विधायकों में आपस में जिस प्रकार का अलगाव है वो सबके सामने उजागर, बैठक में नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब सीधा है और आने वाले समय में ये और स्पष्ट तौर पर उजागर हो जाएगा। बड़ा दावा कर रहे हैं रजनीश जी आप, अब बड़ी बात कह रहे हैं कि आधे विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से और डिटेल जान लेते हैं। अनुराग, वाकई में ऐसी स्थिति है जो दावा रजनीश जी कर रहे हैं कि आधे विधायक कांग्रेस की इस बैठक में मौजूद नहीं थे? शायद अनुराग के पास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रजनीश जी, जो हमारे पास तक जानकारी है उनमें 3-4 नाम सामने आए हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। KP सिंह साहब हैं, जो कि जिनकी नाराजगी पहले भी सामने आती रही है, उस दौरान भी जब ये सत्ता उठापटक चल रहा था। और लक्ष्मण सिंह, कुणाल चौधरी कोरोना पॉजिटिव हैं जी। मैंने कहा बड़े नामों का जिक्र केवल आप कर रहे हो, जो चर्चित नाम हैं केवल उनके जिक्र कर रहे हैं। कई नाम मैंने कहा कि SC ST के विधायक हैं वो भी नहीं पहुंचे हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं वहां चौकीदारी पे नहीं हूं, पत्रकार बंधु बता रहे हैं, मीडिया के बंधु बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाएं आम हैं। आप जरा देखिए तो, झांकिए तो समझ में आ जाएगा। खैर बैठक उनकी, उनके विधायक ना पहुंचे वो जाने, दिग्विजय सिंह के खिलाफ उनके विधायक वो जाने, हमें क्या लेना देना। मात्र मामला इतना है कि फूल सिंह बरैया फर्स्ट प्रायोरिटी पर या दिग्विजय सिंह की फर्स्ट प्रायोरिटी पर, उसको लेकर उनकी यहाँ लड़ाई तेज हो गई है। ठीक है, रहिएगा। भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, विधायक दल की बैठक थी आज, कितनी सीटों पर फोकस कर रहे हैं, भरोसा कितनी सीटें जीतने का है? और
कितनी क्या 3 सीटें हैं जिसमें से 2 पर हम लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जो परिणाम सामने आएंगे लोगों को पता चल जाएंगे। हेलो जी हाँ जी भूपेंद्र जी, दोनों सीटें मतलब फोकस कांग्रेस की दोनों सीटों पर है। हाँ निश्चित रूप से जी नहीं, लेकिन उस लिहाज से एक जो आंकड़ा अभी रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ बने हुए वो कह रहे हैं कि आधे विधायक आप लोगों के इस बैठक में नहीं पहुंचे। दूसरी बात ये भूपेंद्र जी की समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी निर्दलीय आप लोगों से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में कैसे 2 सीटों का, माफ कीजिएगा रोकना चाह रहा हूं भूपेंद्र जी, रजनीश जी इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति।
शांति 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 है। अब अमित भाई से मैं आग्रह करूंगा कि आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उपस्थित सभी तो दरअसल आज महत्वपूर्ण बैठक राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ, इस बैठक का दूसरा दौर, कल भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई थी और बाकी जो बचे राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनके साथ ये नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं। लेकिन आज की बैठक के पहले उन्होंने चीन विवाद पर अपनी बात रखी है। कहा है कि किसी भी जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अपनी देश की रक्षा, अपनी जमीन की सुरक्षा करने में देश सक्षम है। और 1 मिनट का मौन धारण किया इस मीटिंग में मौजूद सभी राज्यों के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दरअसल चीन, भारत और चीन के सैनिकों के बीच अभी तक 2 झड़पें हुई हैं, जिसमें एक बार 3 जवान शहीद हुए और दूसरी झड़प में 20 जवानों की शहादत हुई है। हालांकि गतिरोध एलएसी पर लगातार बना हुआ था पिछले काफी दिनों से। कई स्तर पर बातचीत हो रही थी। ऐसे आसार भी नजर आ रहे थे कि हालात धीरे धीरे संभल जाएंगे, लेकिन अचानक ही तनाव ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ के जवान आपस में भिड़ गए। नतीजा ये रहा कि पहली जो झड़प थी उसमें 2 जवान और 1 ऑफिसर की शहादत हुई। कल देर रात घात लगाकर या जवानों ने, जो चीन के जवान हैं, उन्होंने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया और यहां हुई झड़प में 20 जवान शहीद हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं हम। इस वक्त बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। अपने समर्थकों के साथ वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और हरदीप सिंह डंग के करीब 200 समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हैं हरदीप सिंह डंग। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पूर्व विधायक हरदीप सिंह डंग बीजेपी दफ्तर पहुंचे अपने तमाम समर्थकों के साथ और उनके समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। 200 कार्यकर्ता हैं कि 200 समर्थक हैं जिन्होंने अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर लखनऊ से है। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। अभी भी लालजी टंडन को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही रखा गया है और मेदांता के डायरेक्टर राकेश कपूर ने ये जानकारी दी है। कहा कि हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है राज्यपाल लालजी टंडन की। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राज्यपाल लालजी टंडन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया है और जानकारी दी गई, बताया गया है कि हालत गंभीर है लेकिन स्थिर। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अलाउद्दीन, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? अभी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही लालजी टंडन को रखा गया है? जी हाँ, बिल्कुल। हालत में भी कोई सुधार नहीं है। जिस तरह से पिछले 48 घंटों से हालत उनकी थी, उसी तरह की हालत नाजुक कभी बनी हुई है। जो क्रिटिकल केयर यूनिट के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं
वो पूरी निगरानी कर रही हैं। अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके हालचाल जानने के लिए मेदांता गई थी। उन्होंने करीब वहां पर आधे घंटे का समय दिया। वहां के निदेशक राकेश कपूर से पूरी जानकारी भी उन्होंने हासिल की। न्यूज़ 18 ने भी फोन पर तमाम जानकारियां जो राकेश कपूर से ली है, वो 3 बजे की लेटेस्ट जानकारी उन्होंने दी है और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि हालात अभी भी उनके जो है नाजुक हैं, लेकिन स्थिर जो है हालत उनकी बनी हुई है। और जिस तरह से आनंदीबेन पटेल की मुलाकात करते हुए जो फोटो भी बाहर आई है, उसमें जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर ही इलाजी के अंदर मौजूद है। तो ऐसे में जो उनको ऑपरेशन तमाम हुए थे, खासतौर से फेफड़े और लीवर के साथ साथ गुर्दे की जो दिक्कत थी वो बदस्तूर बनी हुई है। चिकित्सक डायलिसिस भी उनको कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा हालात में सुधार नहीं है। और खासतौर से जो मेडिकल साइंस का जो पैरामीटर है, जिस हिसाब से वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम को जिस जो है पैरामीटर पर रखा गया है, अभी उसी हिसाब से उसी पैरामीटर पर तमाम जो है मशीनें काम कर रही हैं। मेडिकल साइंस का मानना ये होता है कि हालात में जो सुधार होते हैं तो उस पैरामीटर यानी रक्तचाप का जो दबाव है या ऑक्सीजन का दबाव उसको कम करना होता है। लेकिन अभी फिलहाल जो 48 घंटों से जिस तरह का रक्तचाप का दबाव या ऑक्सीजन का जितना प्रेशर मशीन को देना था, बिल्कुल अभी इस जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की। शुक्रिया आपका अलाउद्दीन इस पूरी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है रायपुर से, जहां सीएम हाउस में दूसरी बैठक शुरू हो गई है। गृह विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और बस्तर रेंज के सभी पुलिस अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। सीआरपीएफ के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले को लेकर भी इस बैठक में चर्चा चल रही है। तो दूसरी बैठक शुरू हो गई है मुख्यमंत्री आवास में, रायपुर में ये बैठक चल रही है। और एक और बड़ी खबर, राजधानी भोपाल में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी भोपाल में 50 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय में आज तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मंत्रालय में बाहरी व्यक्तियों की एंट्री बैन कर दी गई है। मंत्रालय के ऊर्जा विभाग में जो अटैच कर्मचारी है वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा सेल्स टैक्स ऑफिस में 3 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। साथ ही अरेरा कॉलोनी में एमपी पावर जनरेशन कंपनी में भी कोरोना फैल गया है। खबर शिवपुरी से, जहां रेत के अवैध खनन पर शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। कोलारस बदरवास इलाके में छापेमारी की गई है। सिंध नदी से अवैध उत्खनन हो रहा था। दर्जन भर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। रेत के परिवहन में ये सभी वाहन लगे हुए थे। उत्खनन के काम में लगे लोग मौके से फरार हो गए। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। उधर केरल में गर्भवती हथिनी को अनानास में बम रखकर खिलाकर मारने की क्रूर घटना को लोग अभी भूले भी नहीं हैं। और ठीक ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश के उमरिया में सामने आई है, जहां एक गाय को बारूद मिली खाद्य सामग्री खिला दी गई। इसे खाने से गाय का जबड़ा उड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हुए। घायल हुई गाय का 2 माह का बछड़ा भी है। बता दें कि जिले के पाली निवासी ओम प्रकाश अग्रवाल की गाय 2 दिन से लापता थी और 15 जून की रात घर लौटी तो उसका जबड़ा लहूलुहान था। गाय मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल ने मंगलवार को इसकी शिकायत पाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर संदेहियों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। इधर कई सामाजिक संगठनों सहित गौरक्षक दलों ने प्रतिनिधियों ने इस शर्मनाक घटना पर आक्रोश जताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। विजेंद्र, क्या अभी तक निकलकर सामने आया, कौन इस हरकत के लिए जिम्मेदार है? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से ये बेजुबान गाय के साथ क्रूरता हुई है वो बेहद ही निंदनीय काम है। और अब तक फिलहाल पुलिस की जांच में कुछ संदेहियों को जरूर हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्लियर कट अभी ये बात सामने नहीं आ पाई है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। पुलिस पूछताछ में लगी हुई है और तेजी से जांच की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उसका आरोपी जो अपराधी है वो सामने आएगा। शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो उमरिया का ये मामला है, हालांकि पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।